दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण यानी जल शक्ति मंत्रालय की ये तस्वीर है और ये हमारे मंत्री जी हैं स्वतंत्र देव सिंह। और इनके जो पास ये बैठे हुए हैं ये उच्च आला अधिकारी हैं यानी कि आईएएस पीसीएस लेवल के लोग। ये इनका काम होता है कि ये बताते हैं कि मंत्री जी कहाँ कहाँ गाँवों में पानी नहीं है, टंकियां सूखी पड़ी हैं या पानी खारा है, उसमें बदलाव किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश का जल निगम ग्रामीण मिशन है। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार है और उसके लिए 2019 में ये मंत्रालय बनाया गया, जिसके मुखिया हैं आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जिनका पूरा का पूरा काम है कि गांवों में पानी नहीं मिल पा रहा है तो उसको देखना, समझना और अधिकारियों को उसके लिए निर्देशित करना। क्या ऐसा होता है? एक और देखिए। इसके बाद क्या हुआ कि एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। ये एक भारी भरकम टीम है जो यहां पर आप इसको यहां पे देख पा रहे हैं। ये जल शक्ति मिशन की अधिकारियों की वो भारी भरकम टीम है जो एसी हॉल के अंदर बैठ करके लखनऊ के अंदर ये केवल ये बताती है बड़ी बड़ी फाइलों को लेकर कि गांवों में पानी कैसे पहुंचेगा, कैसे पानी आएगा, लेकिन गांव में हाहाकार हो रहा है। कल हमारा एक वीडियो आया था बाजपेयीपुर सोंडासी सरेनी गांव का, और अभी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक गांव और है बरस, लालगंज रायबरेली के बीच में एक गांव पड़ता है बरस, मधुकरपुर के पास। बरस गांव आप लोग जानते होंगे, लालगंज रायबरेली का हाईवे का गांव बरस गांव। ये आला अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये मंत्री जी को बताएं कि कहां कहां गांव में पानी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ का खारा पानी है, खारा पानी है इसलिए यहां पर ये मशीनरी काम नहीं कर पा रही है। अरे पानी खारा है, पानी बेकार है, उसी को सही करने के लिए, पानी भिजवाने के लिए जल जीवन मिशन, नमामि गंगे परियोजना, गांव में पानी भिजवाना, पेयजल की व्यवस्था करवाना, उसी के लिए 2019 में जल शक्ति विभाग का निर्माण किया गया। इसके पहले के मंत्री महेंद्र सिंह जी थे और अब के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी। और अभी महोबा में इसी बात को लेकर के जब घेराव होता है तब ये आला कमान की बैठक शुरू होती है। हम सभी से ये आप भी देख लो, ये इतने कम से कम ये 100-150 लोग खाली मीटिंग कर रहे हैं कि पानी कैसे जाएगा। एक मीटिंग करने का खर्चा 2.5 से 3 लाख रुपए का खाली नाश्ता लगता होगा, ठीक, बिजली का बिल लगता होगा, और गांव प्यासे मर रहे हैं। स्कूली बच्चे स्कूल जाने के पहले डिब्बा टांग टांग करके पहले वो 1 किलोमीटर दूर से अपने घर में दाल और चावल खाना बनाने के लिए पीने का पानी लेकर के आते हैं, तब वो बच्चे स्कूल जाएंगे। गांव की जो गर्भवती महिलाएं हैं वो पहले पानी बाहर लेने जाएं, बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो पहले पानी मंगवाएं तब वो पानी पी पाएंगे। और इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने बड़े बड़े मंत्री सब यहां बैठे हुए हैं, क्या कहिए काम चल रहा है। अगला ये देखिए कितना बिल्कुल एकदम शानदार ये ऑफिस बना हुआ है। जल शक्ति मिशन उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, इसका नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण। हम शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, नमामि गंगे परियोजना के तहत ये पूरा बनाया गया है। देखो इसमें सब बड़े बड़े अधिकारी, देश के सब आईएएस पीसीएस अच्छे अच्छे लोग, और ये बैठे हैं मंत्री जी, और ये इनके सेक्रेटरी बैठे होंगे आईएएस पीसीएस लोग, और स्वतंत्र देव सिंह बाकायदा एसी हॉल के अंदर बैठ करके ये प्लानिंग चल रही है कि गांवों में पानी कैसे पहुंचेगा। टंकियां सूखी पड़ी हैं और ये देखिए एसी हॉल के अंदर ये गांव में पानी भिजवाने का की मीटिंग चल रही है, जहां पर एक मीटिंग का 2.5, 5, 10 लाख रुपए का खर्चा आता होगा, बिल बनता होगा। और ये लोग क्या काम कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमसे जनता बोलेगी नहीं, हमसे जनता सवाल नहीं करेगी। सवाल बिल्कुल किए जाएंगे। जो राजनीतिक लोग हैं, आप नेता हैं, मंत्री हैं, आप मंत्री और नेता किस लिए बनाए जाते हैं? मूंगफली खाने के लिए, लड्डू चबाने के लिए, गट्टा चबाने के लिए, स्कॉर्पियो में बैठ करके, डिफेंडर में बैठ करके खाली सेल्फी खिंचाने के लिए, खाली फूल की माला पहनने के लिए? सभी लोगों को सवाल करना चाहिए। अब मैं दिखाता हूं कि एसी हॉल के अंदर ये जो बैठे हुए हैं लोग यहां पर, इनके काम के बाद ये हैं आगे कि इसके हालात। ये देखिए, ये बरस गांव की टंकी है, ये बरस गांव की टंकी है, मधुकरपुर का एरिया है, बरस गांव की टंकी है, 10 साल से खड़ी है। इसके क्या हाल हैं? कहीं पर प्लास्टर नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, इसमें पानी नहीं है, और ये बताया जाता है कि खारा पानी है, इसलिए यहाँ पे टंकी बेकार है। इस गांव की सारी रोडें खोद खोद करके डाला गया है, खर्चा चल रहा है, बिल बन रहा है, पैसा उड़ाया जा रहा है।
अब मैं बात करता हूं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो ये बताते हैं कि इस एरिया का पानी जो है खारा पानी है, वाजपेयीपुर का या यहाँ का या लालगंज का या रायबरेली का जो एरिया है। तो मैं आपको बता दूं कि खारे पानी, खारापन और लवणता को दूर करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने अपना एक विभाग बनाया जो भूजल प्रबंधन, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा। मंत्रालय गुजरात, तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में CSIR, CSMCRI द्वारा विकसित तकनीकों के माध्यम से खारे पानी को पीने वाले पानी के योग्य बनाने के संयंत्र लगाता है। और यही काम इन मंत्रालय को देखना होता है। जो मंत्रालय यहां पर बैठ करके यहां पे ये मीटिंग हो रही है, इसी मंत्रालय को ये देखना होता है कि CSIR और CSMCRI द्वारा जो विकसित तकनीक है उसी के द्वारा खारे पानी को सही करके पीने वाला पानी या तो आप भिजवाइए या टैंकर भिजवाइए, या आप नमामि गंगे योजना से जो आपका यूज चल रहा है वहां से आप पाइपलाइन करवा करके आप सही पानी उसको गांव में भिजवाइए। गांव प्यासे मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, सिर्फ चुनाव हो रहे हैं, खाली वोट हो रहे हैं। इसके बाद आगे आता है कि डिसिलनेशन प्लांट तटीय और खारे पानी वाले क्षेत्रों में CSIR और CSMCRI के सहयोग से खारे पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्र को स्थापित करेगा। ये गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चलता है, वहां लगाया जाता है समुद्री क्षेत्र के आसपास। इसके बाद जल जीवन मिशन JJM, इस मिशन के तहत प्रभावित गांवों में पाइपलाइन के माध्यम से, जहां पे पानी खारा है, जहां पे टंकी काम नहीं कर रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल, मीठा पानी बाहर से पाइपों के माध्यम से गांवों तक भिजवाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। उसी के लिए महोदय को मंत्री बनाया गया है। मंत्री केवल इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप वहां मंत्रालय में AC में बैठ करके आप सिर्फ वहां पर मूंगफली खाओगे। आपको मंत्री बनाया गया 2019 में, नया विभाग बनाया गया, वो केवल इसीलिए था कि आप ये सब काम करोगे। इसके बाद जो PPP मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, इसको कहा गया है PPP मॉडल पानी को लेकर। इसकी भागीदारी से निजी भागीदारी, सार्वजनिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से संयंत्र स्थापित करके गांवों तक पानी सुनिश्चित करवाना, ये आपका उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण विभाग का, मंत्रालय का काम है, जिसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय, और जिसके मंत्री हैं आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह, जिनका ध्यान कहीं पर भी नहीं है। वो तो ये जो तस्वीरें हैं ये महोबा घटना की बात की हैं कि जब ये मीटिंग चल रही है, गांव प्यासे हैं। हम चाहे रेवाड़ी पसिया खेड़ा की बात करें सरेनी विधानसभा में, हम चाहे बेहटा बंडई की बात करें, हम चाहे पहुरी की बात करें, हम चाहे सरेनी भोजपुर की बात करें, पूरे पांडे की बात करें, हम चाहे वाजपेयीपुर सोनासी की बात करें, हम चाहे मधुकरपुर और बरस की बात करें, हम लालगंज की बात करें, कुम्हरौड़ा की बात करें, कहां कहां बात करेंगे, हर गांव में पानी का हाल यही है। और केवल मीटिंग चल रही है। एक आपको तस्वीर दिखाते हैं इस टंकी के बाद। एक ये देखिए, ये जो है जल जीवन मिशन जो है काम कर रहा है, इसमें जो है कम से कम 75 अधिकारी और बड़े बड़े मंत्री काम कर रहे हैं AC में बैठ करके। ये है आपका संयंत्र जहां पे गांव में पानी आएगा। बिल्कुल पानी नहीं आएगा, इससे पानी आएगा। ठीक है, मंत्री जी बताएं, स्वतंत्र देव सिंह जी मंत्री जी हैं, मंत्री जी इस पर जवाब दें, पानी इससे आएगा। अगला दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, ये आपकी वही टंकी है ना, ये उसकी दीवार है, ये उसकी बिल्डिंग है, कहां पे लोग बैठेंगे, कहां से पानी आएगा, ऐसे पानी आएगा, है ना। ये आपका बरस का एरिया है, और इसको ठीक करने के लिए कई बार बरस के लोगों ने बताया कि यहाँ की सारी सड़कें खोद दी गई हैं, यानी सड़क भी बेकार, पानी भी नहीं आया, टंकी तो खैर बेकार 10 साल से है ही, हम यार पानी नहीं भेज पा रहे हैं। इसके बाद ये देखिए, ये जल संयंत्र है जल शक्ति मिशन का, जो लगा हुआ है वाजपेयीपुर सोनासी वाले गांव के अंदर, सरेनी विधानसभा। ये जल शक्ति मिशन की वो जो सैटेलाइट मशीन है जहां से सरेनी एरिया में पानी जाने वाला है वाजपेयीपुर के अंदर। यार इससे पानी जाएगा, ये आप इसमें देख रहे हो, है ना। इसमें कहीं पर चूहा होगा, सांप होगा, देखो यहाँ तकिया पड़ी हुई है, देखो यहाँ पे मफलर पड़ा हुआ है, और इसको देखने के लिए वहां पे मीटिंग हो रही है। देखो वहां झाड़ू पड़ी हुई है, ये इसकी दीवार है, दीवार के बाहर वहां पे देखो, वहां पे सांप लौट रहे हैं। मंत्री जी ऐसे काम नहीं होगा, आगे जनता आपसे सवाल पूछेगी। जब कोई मीटिंग होगा कभी भी रायबरेली के अंदर, तो तमाम जनमानस के लोग आपके सामने ये सब तस्वीरें लेकर के आएंगे। और हम तो गांव के लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हारे गांव में पानी नहीं आता है
तो आगे चुनाव का आपको बहिष्कार करना चाहिए। आपको 500 रुपया लेकर के, आपको पौवा लेकर के जो आप लोग बिकते हो, है ना, जो आप लोग नेताओं के झांसे में आते हो, नेताओं से सवाल करिए, नेताओं से पहले पानी की बात करिए। नेता कोई भी हो, भाजपा का हो, समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, कोई नेता हो, आखिर ये सब सवाल भैया कौन करेगा? जो सवाल नेताओं को करना चाहिए, जो सवाल जनता को नेताओं से पूछना चाहिए, वो तस्वीरें, वो हालात, वो वीडियो जनमानस जो है वो हमको भेज रहा है। आगे और देखिए, ये देखिए, ये जो है लगा हुआ है जल शक्ति मिशन का, जल मंत्रालय का, ये आपका बिजली का मीटर लगा हुआ है। ये देखो, ये है इसका मेन स्विच, यहां से तार गायब हैं। तार अगर आए हैं तो तार यहां पे कहां घुसेंगे पता नहीं। ये लगा हुआ है स्मार्ट मीटर, और बगल में ये देख लो, यहां से चाहे सांप आए चाहे बंदर आए, ये है इसका जल शक्ति मिशन का ये संयंत्र लगा हुआ है वाजपेयीपुर के अंदर। वाजपेयीपुर सोनासी गांव का ये है भैया षड्यंत्र है, और हर घर में चल रहा है ना, हर हर और घर घर। तो ये ज्यादा हर हर और घर घर बोलना बंद करो, पहले सबसे बात करो कि पहले हर हर घर घर नहीं, पहले घर घर पानी भिजाओ। जल जीवन मिशन के तहत पहले हमको पानी चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको स्कूल चाहिए। यहां की बात नहीं हो रही है, और केवल चुनाव हो रहे हैं। और जो हमारे रायबरेली के लीडर्स हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका काम क्या है? क्या हमारे राजनीतिक लोगों को, हमारे जो है मंत्री विधायक, पूर्व विधायक नेताओं को क्या ये वाली बातें, ये वाली पंपी पुलिया अगर दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आप नेता किस लिए हैं हमारे यहाँ के? आप रायबरेली में नेता कैसे हैं? और आप कैसे सोच सकते हैं कि आगे आपको नेता बने रहने दिया जाएगा जनमानस के द्वारा? ये आप नेता बनोगे? यार, गांव प्यासा घूम रहा है, बच्चे जो है बेचारे पहले डब्बा में भर के पहले पानी लाते हैं। कल का वीडियो, हम बरस की बात कर रहे हैं, हम चाहे वाजपेयीपुर की बात करें, ठीक है, कहीं पर भी पानी का इंतजाम जो है बिल्कुल नहीं है। ये आप टंकियां देख लीजिए, और उसके बाद जो है बस खाली मीटिंग खाली हो रही है। ये देख लो, इतने लोग बस खाली मीटिंग कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि एक बार जो है, जिस दिन हमारा सामना कभी भी, अगर मंत्री जी कभी भी अगर रायबरेली आए, तो हम जरूर इन सवालों को लेकर के बात करेंगे। भैया, जो 2025-26 में ये सब मीटिंग चल रही थी, इसके तहत कहां पानी पहुंचा? गांव में पानी नहीं आ पा रहा है। और हम गांव समाज के लोगों से कहते हैं कि अपने राजनीतिक लोगों से केवल क्रिकेट का उद्घाटन, केवल न्योता, केवल सेल्फी, डिफेंडर, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर की बात ना करके, केवल फेसबुक में जा करके, है ना, बर्थडे की बधाई, एनिवर्सरी की बधाई, ये सब बातें करिए, सम्मान दीजिए। लेकिन अगर आपने काम की बात नहीं की, तो ये देखिए, ये राजनीतिक और अधिकारी लोग हैं जिनका जीवन ठीक चल रहा है, सबके लड़के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और आपके लड़के बच्चे डिब्बा लेकर के पानी नल से जाएंगे 1 किलोमीटर, और तब वो आकर खाली पानी पिएंगे। चुनाव खाली होते रहेंगे, और हम अपनी आवाज को ऐसे उठाते रहेंगे। और इसको देखिए, ये सभी गांव के लोग, जहां जहां पानी की दिक्कतें हैं, सड़कों की दिक्कत है, आप अपने गांव का वीडियो, अपना टंकी का वीडियो, सड़क का वीडियो, अपनी जानकारी हमको आप भेजिए। हम आपके मुद्दे को, मंत्री हो चाहे विधायक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, हम उसके सामने रखेंगे, ध्वनिमत से बिल्कुल सामने उसको फेस करते हुए। ये बातें कोई यार बोल नहीं रहा है। केवल जो है दुनिया खाली जिसको देखो बस खाली हर हर घर घर, खाली दे, बिल्कुल एकदम सेल्फी दे कल्चर, ये चल रहा है। ये देख लीजिए, इतने भारी भरकम नेताओं का जमावड़ा, इतने लोग खाली चर्चा कर रहे हैं कि पानी कैसे पहुंचेगा, और उसके बाद भी भैया पानी नहीं आ पा रहा है। तो आखिर ये सब पढ़े लिखे लोग भैया सोच क्या रहे हैं? मतलब हमको ताज्जुब होता है कि इतने भैया पढ़े लिखे आईएएस, पीसीएस, ये सब कार्यकारी लोग सब फाइल लिए बैठे हैं, मोबाइल लैपटॉप लिए, ये भैया सोच क्या रहे हैं? पानी यार तुम दे नहीं पा रहे हो, तो फिर तुम्हारा मंत्रालय किस काम का है? मंत्रालय में जो सब इतना खर्चा जा रहा है, वो खर्चा किस लिए है? भैया मंत्रालय बंद कर दो। फिर जब तुम खारा पानी नहीं सही कर पाओगे, तो भैया फिर ये सब भारी भरकम ये जो खर्चा हो रहा है करोड़ों रुपया का, ये भैया बंद करो। नहीं तो हम तो ऐसे बोलते रहेंगे। बाकी गांव के लोग, बरस के लोग, और वाजपेयीपुर, सोनासी के लोग, सरेनी के लोग, जहां जहां पानी नहीं है, उन सभी गांव के लोग अपने गांव की तस्वीरें डालें। हम आपके मुद्दे को ध्वनिमत से उठाते रहेंगे, और राजनीतिक लोगों से हमारे ये सवाल जारी रहेंगे। आपका सम्मान भी होगा, लेकिन आपसे अब काम पर, धरातल पर अब हमारी बात भी होगी। दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। जय हिंद।